पोलियो के खात्मे में रुकावटें डाली जाती हैं जो इंतहाई तशवीशनाक है। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास से खिताब। पोलियो वर्कर्स जाफशानी से अपना फरीजा अंजाम दे रहे हैं। यूनान कश्ती हादसे में 5 पाकिस्तानी जान की बाजी हार गए। पहले भी 260 पाकिस्तानी यूनान कश्ती हादसे में डूब गए थे। कश्ती हादसे जैसे गैर कानूनी तरीकों से बेपनाह कीमती जानें जाया होती हैं। 2023 के वाक़े की रोशनी में सख्त फैसले करना होंगे। शरह सूद 15 से कम होकर 13% पर आने खुश आइंद है। शरह सूद में कमी से माशी तरक्की और सरमायाकारी में इजाफा होगा। मौका है अब मिलकर मुल्क में माशी पहिया चलाएं। गुर्बत के खात्मे के लिए मुश्तरका काविशें जरूरी। मसाइल को मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाए। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार कहते हैं खिते में अमन इस्तेहकाम ही तरक्की का वाहिद जरिया है। पाकिस्तान के लिए सीका कॉन्फ्रेंस एजाज की बात है। एशिया आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा बराज़म है और एशियाई खिता वसाइल से माला माल है। पाकिस्तान सीका विजन की मुकम्मल हिमायत करता है। ट्रांसपोर्ट और तवानाई की राहदारी तरक्की के लिए अहम है। सीपैक खिते की तरक्की का मजहर। पाकिस्तान सकाफती और अवामी सतह पर रवाबित के फरोग का हामी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं अभी तक मुज़ाकरात की कोई बाज़ाब्ता शुरुआत नहीं की गई। चीजें प्यार और मोहब्बत से आगे बढ़ती हैं, धमकियों से नहीं। मुज़ाकरात के लिए ठोस इक़दाम करना होंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को पारा चनार नजर नहीं आ रहा, इनको इस्लामाबाद नजर आ रहा है। मेरी जबान भी शीरीनी नहीं है, जबकि जैसी बात करेंगे उसका वैसा ही जवाब मिलेगा। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था कि हमें एक दूसरे की बात तहम्मुल से सुनना होगी। मुज़ाकरात के बाज़ाब्ता बातचीत नहीं हुई। शेर अफजल मरवत ने जो बातें की हैं, खुशगवार ठंडी हवा का झोंका आया। पारा चनार का मसला आइन कहता है सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी थी वो अपने सूबे के हालात पर भी गौर करे। मनफी बात करेंगे तो इसका जवाब मनफी ही आएगा। तलखी को ही दावत देती है। रेंजर्स एहलकार शहीद हुए, उनको किसने मारा है इसकी भी मजम्मत करें। मेरे खिलाफ इनकी काबीना ने आर्टिकल 6 लगाया। हम मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगते, खुदा के लिए मुनाफिकत छोड़ें और अवाम का सोचे। कोई फरिश्ते नहीं, हमसे भी गलतियां हुई होंगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा पूरा लाहौर बेनज़ीर शहीद के लिए निकला, यहाँ पानी PTI के लिए। रेंजर्स का शहीद आपका नहीं हमारा भी शहीद है। सियासतदान गोली नहीं मारता, बात करता है। हमारे दौर में पीपल्स पार्टी और JUI के लॉन्ग मार्च हुए, हमने किसी पर कोई गोली नहीं चलाई। जो भी एहतजाज के लिए आया हमने उससे बात की। बानी PTI से भी बात करेंगे और वो भी बाहर आ जाएंगे। मैं पार्लियामेंट में जमहूरियत का रोना रो रहा हूँ, हमें सिलेक्टेड और पता नहीं क्या क्या कहा गया। दोनों अतराफ आपस में बैठकर मुज़ाकरात नहीं करेंगे तो सिस्टम नहीं चल सकता। 6 हफ्ते कबल वज़ीर आज़म अपोजिशन नशिस्तों पर गए, सबसे हाथ मिलाया। वज़ीर आज़म ने कहा आपके साथ बात करने को तैयार हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने इस पेशकश का जो जवाब दिया शेर अफजल को मालूम होगा। मोमने खसूसी राना सनाउल्लाह का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा 25 नवंबर की रात जब ये बात की जा रही थी कि संगजानी पर जलसा करें, वो बात मुज़ाकरात के लिए ही नहीं थी। इस बात को तस्लीम नहीं किया गया। दोनों पहिए चलेंगे तो गाड़ी आगे चलेगी। अगर आपने एक कमेटी बनाई है आपकी तरफ से तो एक लफ्ज नहीं कहा गया कि हुकूमत से बात करने के लिए बनाई गई है। मिठास का जवाब मिठास की सूरत में दिया जा सकता है। हर इशू इनसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। जब हमें जेलों में भेजा जा रहा था उस वक्त भी हमने कहा था कि डायलॉग होने चाहिए। मदारिस बिल एक्ट बन चुका, इसका गजट नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा? हम कानून साज हैं, आइन को खिलवाड़ नहीं बनने देंगे। जमीयत उलमा इस्लाम की सरबरा मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा मदारिस को किस चीज की सजा दी जा रही है? सदर 10 दिन तक जब किसी बिल पर दस्तखत नहीं करते तो वो एक्ट बन जाता है। कोशिश है कि मामला अफहम तफहीम से हल हो। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने 26वीं आईनी तरमीम पास की। हुकूमत ने इस वक्त मदारिस से मुतालिक बिल पर 3 सवालात उठाए। 2004 में हुकूमत और दीनी मदारिस के दरमियान मुज़ाकरात हुए। तमाम हुकूमती अपोजिशन जमातें ऑन बोर्ड थी। कहा गया दीनी मदारिस मुहतात रहेंगे कि फ़िरका वाराना कोई बात ना हो। मदारिस रजिस्टर्ड नहीं हुए, ना ही अकाउंट खोला गया, ना तुलबा को वीज़े दिए गए। तय हुआ था दीनी मदारिस के बैंक अकाउंट खोल दिए जाएंगे। गैर मुल्की तलबा 4 जिन पर पाबंदी है उन्हें तालीम की इजाज़त हो। ये भी तय हुआ था कि गैर मुल्की तलबा को 9 साल का वीज़ा दिया जाएगा। विफाक अपनी जिम्मेदारियों से मुकम्मल आगाह, मिल बैठ कर ही मसाइल हल होते हैं। मौलाना से हमारा एहतराम का रिश्ता है। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का ऐवान में इज़हार ख्याल। कहा मौलाना फजलुर रहमान ने जो बातें की सर तस्लीम खम। 26वीं तरमीम पर 1 माह से ज़ायद बहस हुई, फिर उसकी मंजूरी हुई। बिल
दिनों अवान से मंजूर होने के बाद सदर को भेजा जाता है। ऐवान मदारिस बिल को तरमीम के साथ मंजूरी दे, फिर सदर के पास बिल मंजूरी का 10 दिन का वक्त होता है। कानून साजी का अमल सदर के दस्तखत से मुकम्मल होगा। आपके खदशात काबीना इजलास में भी रखूंगा। हमें कहा पारा चिनार के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत से राबते में है, सबको मिल बैठ कर इसे हल करना होगा। असद कैसर कहते हैं कि हमारे पंजाब के MNAs पर जमीन तंग की गई है। MNAs के घरों पर छापे पड़ रहे हैं, उनको धमकियां दी जा रही हैं। MNAs को कहा जा रहा है कि इस्तीफा दें। स्पीकर से बात की है, आपका इस्तीफा मंजूर होगा। अब पार्लियामेंट रबर स्टैंप बन चुकी। अगर हमारे MNA से जबरदस्ती इस्तीफा लिया गया तो असेंबली नहीं चलेगी। तहरीक इंसाफ के दौर में DPO DC के मोबाइल चेक होते थे, पता चल सके कि इन अफसरान ने मुस्लिम लीग नून के कितने लोगों से राबता किया। वफाकी वजीर आला तनवीर हुसैन का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके वफाक पर चढ़ाई की। पंजाब के जिस MNA के घर पर छापा मारा गया है तो तहरीक इस्तेहकाक लाएं। अपोजिशन के शोर शराबे पर आना तनवीर का कहना था कि इनकी असलियत बताएं तो इनको तकलीफ होती है। ये पंजाब के हवाले से गलत बात कर रहे हैं। PTI के 23 रहनुमाओं की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में दायर। अली अमीन गंडापुर, जैन कुरैशी, शिबली फराज, उमर तनवीर भट्ट समेत दीगर की जमानत खारिज करने की इस्तदा। इब्तदाई बहस के बाद मुल्ज़िमान को नोटिस जारी। दरख्वास्त पब्लिक प्रोसिक्यूटर जहीर शाह की जानिब से दायर की गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने इब्तदाई समाअत की। आइंदा समाअत 19 दिसंबर को होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बानी PTI के खिलाफ हर्जाने का दावा। बानी PTI के गवाहों को तहरीरी गवाही की इजाजत देने के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार। लाहौर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। दरख्वास्त से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था। ट्रायल कोर्ट ने हत्या इज्जत के दावे में गवाहों को तहरीरी सूरत में गवाही देने की इजाजत दी थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा चीन कामयाब रहा। मरियम नवाज पहली खातून वज़ीर आला हैं जिन्हें चीन के दौरे की दावत दी गई। पंजाब के वज़ीर आला को चीन में हेड ऑफ स्टेट का प्रोटोकॉल मिला। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कुछ लोगों का तो कोई टेलीफोन भी नहीं उठाते थे। वो अपने दौर में सारा वक्त टेलीफोन का इंतजार करते थे, घरों को चले गए। उनके सोशल मीडिया टाइगर्स कामयाब दौरे पर तिल मिला रहे हैं। तस्वीरें लगा लगा कर प्रोपेगेंडा किया गया। ये लोग तस्वीरें खिंचवा कर खुश होते थे। चीन में निजाम हुकूमत पार्टी के जरिए चलता है। चीनी ताजरों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी गई। मरियम नवाज ने चीनी सरमायाकारों के लिए वन विंडो ऑपरेशन की तजवीज दी। तकलीफ के बगैर कीमोथेरेपी से इलाज जल्द मुमकिन बनाया जाएगा। अज़मा बुखारी का मजीद कहना था कि इलेक्ट्रॉनिक बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जा रहे हैं। 700 बसों में से चीन से पहला बेड़ा जल्द पाकिस्तान में आ जाएगा। पंजाब में चीनी सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाएगी। वफाकी इदारों से लड़ने के बजाय दहशतगर्दों से लड़े। बानी ने 1.5 साल जेल काटी। उनसे पूछे जिन्होंने फांसी के फंदे को चूमा मगर मुल्क के खिलाफ बात नहीं की। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पूछे इनसे जिनके लीडर की मैयत पड़ी थी और वो पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाते हैं। पीपल्स पार्टी सबके साथ मुफाहमत चाहती है। पीपल्स पार्टी चाहती है कि मुल्क में नारकी और अफरा तफरी न हो। खैबर पख्तूनख्वा गैरतमंद लोगों का सूबा है। दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा चैलेंज है। जब APS का सानिया हुआ तब भी KP पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। बन्नू जेल तोड़ी गई। दहशतगर्द एलानिया अपने लोगों को लेकर गए। बानी और दीगर PTI लीडर किसी और के ईमा पर ऐसी हरकतें कर रहे हैं। बानी PTI के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस की समाअत। बानी PTI को वीडियो लिंक पर पेश न किया जा सका। अडयाला जेल हुकाम से जवाब तलब। गुज़श्ता समाअत पर बानी के वीडियो लिंक हाजिरी का हुक्म दिया गया था। मेंबर सिंध ने इस्तफसार किया कि क्या वीडियो लिंक से हाजिरी का बंदोबस्त हुआ। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने बताया कि हमारी तरफ से इंतजामात मुकम्मल हैं। जेल की तरफ से वीडियो लिंक फाल नहीं हुआ। जेल हुकाम ताउन नहीं कर रहे। वकील इलेक्शन कमीशन ने बताया कि मुल्ज़िम की हाजिरी के बगैर शवाहिद रिकॉर्ड नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी कर दी।